जो स्टार्ट। यस मैम। बेटा आज हम करेंगे सपोर्ट मटेरियल का पेज नंबर 200 का क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। इसके अंदर सुचित्रा नाम की एक लेडी है जो कि अपने घर से उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। घर से वो बैंक जा रही है, स्कूल जा रही है, पीटीएम अटेंड करने के लिए, मेहमानों के लिए सामान खरीदने के लिए शॉप पे जा रही है, फिर उसके बाद घर पर वापस आ रही है। तो मतलब वो पूरा का पूरा कैसे कैसे मूव कर रही है वो उसके अंदर दिया हुआ है पूरा। अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारे को इन्होंने दिया हुआ है कि सुचित्रा के घर के निर्देशांक बताइए। सुचित्रा का घर जो है वो वाई अक्ष पर है। वाई अक्ष पर जो हमारा भुज होता है, जैसे एक्स अक्ष होता है हमारा ये भुजाएं, भुज, इसीलिए इसको कहते हैं भुज, और वाई अक्ष होता है ये हमारा ऊपर, तो इसे कहते हैं कोटि। तो ये हमारा क्या है, भुज। अब यहाँ पर क्या है, कोटि आएगा, भुज तो है ही नहीं, तो इसके निर्देशांक भर के क्या हो गए 0, -4। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 0, -4। वाई अक्ष पर हमेशा भुज 0 होता है। आपके पास ये प्रश्न जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि वाई अक्ष पर क्या डैश 0 होता है, तो क्या होता है भुज 0 होता है। और एक्स अक्ष पर कोटि हमेशा 0 होता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, समान कोटि वाले भवनों का नाम लिखिए। अब समान कोटि वाले भवन लिखने के लिए पहले सभी के निर्देशांक लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो सभी के निर्देशांक लिख लेंगे। इसका निर्देशांक क्या होगा, ये 10 पर जा रहा है, देखो पहले x वाला लिखना होता है भुज, तो ये 10 आ रहा है ना, यहाँ से नीचे जाओगे 10, और यहाँ से अगर जाओगे तो 4, तो ये क्या हो गया 10, 4। अब ऐसे ही हम बैंक के भी लिख लेते हैं। बैंक से नीचे आएंगे, ये है 4 और ये है 10, तो 4, 10। पहले x वाला लिखना होता है, इसका भुज 4 है और कोटि 10 है। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ऑफिस के। ऑफिस से ऊपर चलते हैं, ये हो गया -12। ठीक है। और यहाँ से अगर हम यूं जाएं तो ये क्या हो गया 8, -12, 8। ऐसे स्कूल के लिख लेते हैं -8, 4। अभी भी मैंने आपको बताया कि y वाले पॉइंट को कहते हैं कोटि। अब कोटि देखो, इसमें भी 4 है कोटि और इसमें भी 4 है। कौन कौन सी चीजों में 4 है, स्कूल और शॉप। और उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है ऐसे ऐसे भवनों के नाम बताइए जिनकी कोटि समान हो। तो कौन कौन से की कोटि समान है, स्कूल की और दुकान की। तो आपका आंसर आएगा स्कूल तथा दुकान की कोटि समान है, की कोटि समान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दुकान और बैंक के निर्देशांक लिखिए। दुकान और बैंक के पहले निर्देशांक कितने वो लिख दिए। दुकान के ये 10, 4 और बैंक का ये 4, 10। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं दुकान 10, 4, बैंक 4, 10। अब आगे भी कुछ करने को कहा है उन्होंने कहा दुकान की कोटि घटा बैंक की का भुज। दुकान की कोटि घटा बैंक का भुज, बैंक का भुज। अभी फिर से हम लिखेंगे, कोटि क्या होता है y वाला, दुकान का y वाला बिंदु क्या है 4, और बैंक का भुज यानी कि x वाला बिंदु क्या है 4। 4 घटा 4 क्या हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया 0। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है 0। चौथा प्रश्न है, कौन से भवन चतुर्थांश 2 में स्थित है। ये है चतुर्थांश 1, ये है चतुर्थांश 2, ये है चतुर्थांश 3 और ये है चतुर्थांश 4। तो 2 में कौन कौन से भवन स्थित है, स्कूल तथा ऑफिस। तो आपका चौथे प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा कि स्कूल तथा ऑफिस चतुर्थांश 2 में स्थित है। स्कूल तथा ऑफिस चतुर्थांश 2
कार्तिक के तल में से, जो हम लिखते हैं ना इसे कार्तिक के तल कहते हैं, इस कार्तिक के तल में से उसके उत्तर ध्यान से देने हैं। कोई मुश्किल नहीं होता है, केस स्टडी तो सबसे आसान होती है, ठीक है।